I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are role of self-help groups in rural credit in India, role of RBI in rural credit in India, and then we will discuss about the critical evaluation of rural banking in India. Next is the role of self-help groups in rural credit. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मिलकर आपस में ही अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और उसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी हर महीने एक मिनिमम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन ग्रुप में देते हैं, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। अब सपोज कि उसमें 20 मेंबर हैं और 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप के पास हर महीने 20,000 रुपये इकट्ठा हो रहा है। अब उन 20 मेंबर में से जिसको भी उस महीने पैसे की ज़रूरत है, वो पहले से ही जो ग्रुप के इंचार्ज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो इंचार्ज हैं, जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ये लोग बता सकते हैं कि हाँ, हमें इतना इतना पैसा चाहिए, तो उनको उनकी क्रेडिट नीड्स के हिसाब से पैसा दिया जाता है और साथ में उनसे ब्याज भी लिया जाता है। और जो ब्याज लिया जाता है, इसकी जो रेट होती है बहुत ही नॉमिनल होती है, मतलब लगभग जितना बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, लगभग उसी रेट पर ये पैसा आगे उधार दिया जाता है। सो इससे लोगों की जो क्रेडिट नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं और साथ ही उनका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता है। सो हर महीने ये ग्रुप आपस में इसी तरह से जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे की जो पैसे की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है रूरल क्रेडिट को बढ़ाने का और सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देने का, ताकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उससे होने वाला जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे लोगों को बचाया जा सके। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन रूरल क्रेडिट। सो जैसा आप जानते हैं कि आरबीआई इज़ द अपेक्स बैंक इन द कंट्री। ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और देश के इंटायर बैंकिंग सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, इसको मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। देश में मनी सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, या क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है, कम करना है, इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है। तो रूरल क्रेडिट पर भी इसका इम्पैक्ट है। शुरू से ही जब से आरबीआई की स्थापना हुई है 1935 में, तब से ही आरबीआई ने जो रूरल क्रेडिट को बढ़ाने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया है। आरबीआई ऐसी इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा फंडिंग करता है और साथ ही जो ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम्स है उसको भी चलाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएं और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर किया जाए और साथ में एक तरह से इन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले जो लोग हैं वो प्रोफेशनल स्किल्स के साथ काम करें, उस पर ध्यान दिया जाता है। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ जो है उस पर काम किया जाता है और साथ ही जो कई तरह के सर्वे भी कराए जाते हैं कि क्या लोगों की जो क्रेडिट नीड्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो सच में ही पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही हैं। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट चाहिए रूरल एरियाज़ में, क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स को भी प्रोवाइड किया जाता है
क्रेडिट एजेंसीज को, कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज को, ताकि जो रूरल क्रेडिट है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और जितने भी मैटर्स होते हैं रूरल क्रेडिट से संबंधित, उसको कैसे एक्सपेंड करना है, किस तरह से उसको बेहतर बनाना है, उसके लिए भी आरबीआई की तरफ से गाइडेंस मिलती है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल क्रेडिट को एक्सपेंड करने में। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ रूरल बैंकिंग इन इंडिया। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बैंक्स डेवलप किए गए हैं, चाहे कमर्शियल बैंक्स हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं। इन बैंक्स को स्थापित किया गया है और काफ़ी हद तक ये बैंक लोगों की क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काम करते भी हैं। लोगों को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिलता है, जो फार्मर्स को नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट लेने पर जो होने वाला नुकसान है उससे बचाते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो लोन मिलता है वो एक तरह से रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है, लेकिन मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, इनसे जो पैसा मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है, जिसकी वजह से फार्मर्स का या पुअर पीपल इन द रूरल एरियाज उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। सो इससे रूरल बैंकिंग ने बचाया है लोगों को, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। साथ ही नबार्ड की स्थापना की गई है। तो नबार्ड जो है वो एक तरह से पूरे देश में जो रूरल क्रेडिट है उसको एक तरह से कंट्रोल भी करता है और उसको एक्सपैंड भी करता है, उसको बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है, उसको पूरा ऑब्जर्वेशन भी उसकी करता है। सो नबार्ड का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो नेशनलाइजेशन जब से हुआ बैंक्स का 1969 में, उसके बाद इंडिया में सोशल बैंकिंग जो है स्टार्ट हुई है और उसका डेफिनेटली बेनिफिट जो है वो रूरल पीपल को या पॉपुलेशन को मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी जो रूरल बैंकिंग है, इतनी सारी कामयाबियों के बाद भी इसकी कुछ कमियां हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक्स आल्सो। पहला पॉइंट है कि जो रूरल बैंकिंग है उसमें जो क्रेडिट मिलता है फार्मर्स को या पुअर पीपल इन द रूरल एरियाज को, उसको जनरली कोलेट्रल के साथ रखा जाता है। मतलब कि कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है फार्मर से ली जाती है, उस लोन के बदले में उसको मॉर्टगेज कराना पड़ता है किसी न किसी एसेट को। तो यूजुअली जो फार्मर्स हैं उनको अपनी लैंड को मॉर्टगेज कराना पड़ता है। ज़्यादातर फार्मर्स के पास वही एक एसेट होती है। तो उससे क्या होता है कि जो मॉर्टगेज करानी है चीज़ या कोलेट्रल रखना है वो सभी फार्मर्स के पास तो होता नहीं है। बहुत सारे फार्मर जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास 1 या 2 एकड़ से भी कम ज़मीन रहती है। सो इतनी कम ज़मीन पर जो लोगों को पैसा मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, या बहुत से लोग जिनके पास वो एक तरह से एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो उनको पैसा नहीं भी मिलता है। सो इससे जो एक्चुअली जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी नहीं होती है। उनको फिर वही मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स या लैंडलॉर्ड से पैसा उधार लेना पड़ता है। तो वास्तव में तो ये हो रहा है कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की, उन्हीं का फिर से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्योंकि जो सबसे एक तरह से हम कह रहे हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, वो फिर सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास कोई एसेट नहीं होती है जिसको बैंक को एज ए कोलेट्रल वो दे सके। तो नेचुरली है कि जिनको शोषण से बाहर निकालना चाहिए था वो अभी भी शोषित हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन अभी भी हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज
ऑफ क्रेडिट से जो है वो पैसा उधार लेते हैं और उसके बदले में वो परेशान रहते हैं क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये रूरल बैंकिंग का सबसे बड़ी कमी है, इस पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की पॉलिसीज़ हैं इंडिया में, उससे भी रूरल बैंकिंग बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। यूजुअली आप देखते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबलीज़ के हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, हर एक इलेक्शन पर जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं लोगों से ये कहती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम फार्मर्स के लोन माफ़ कर देंगे। अब ठीक है, अगर कोई 40-50% फार्मर अगर उसमें डिज़र्विंग भी हों तो बात समझ में आती है, लेकिन मोर देन 50% जो फार्मर हैं वो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं। वो अपनी इच्छा से डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं क्योंकि उनको पता है हमारा लोन माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से सोशल बैंकिंग जो है वो, मतलब रूरल एरियाज़ में जो बैंकिंग है वो इससे अफेक्ट हुई है, उससे बैंकिंग सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस पे भी एक कंट्रोल होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि लोगों में जो एक कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट है वो नहीं है, मतलब कल्चर ऑफ सेविंग फॉर द फ्यूचर है, उसकी बड़ी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ये आदत डालना ज़रूरी है कि वो अपने भविष्य के लिए पैसा बचा कर रखें, और इस कल्चर को डेवलप करने में जो रूरल बैंकिंग है वो फेल हो गई है, इन द सेंस कि वो लोगों को ये समझा नहीं पाई है कि आपको सेविंग करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने पैसे को सेविंग में नहीं डालते हैं, पैसा सेव ही नहीं करते हैं। तो जब तक ये कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट पैदा नहीं होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल क्रेडिट की जो नीड्स हैं वो ज़्यादा उनका डिपेंडेंस रहेगा इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे। और अगर पॉलिटिकल पॉपुलिज्म होता रहेगा तो उससे बहुत बड़ा नुकसान देश को होता रहेगा, तो उससे भी बचने की ज़रूरत है। और 1991 के बाद जब से एलपीजी पॉलिसी बनी है या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है, तो उसके बाद सोशल बैंकिंग बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है सोशल बैंकिंग पर। सो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे फार्मर जो हैं वो डेबिट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, और बहुत सारे फार्मर जो हैं वो एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ये सुनने को मिलता है, खास करके महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से कि वहाँ पर फार्मर जब जो कर्जे का बोझ था उसमें दब गया तो उनको फिर एक्सट्रीम स्टेप्स उठाना पड़ा। हालांकि एक्सट्रीम स्टेप उठाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की इंसिडेंट्स हमारे देश में होती हैं। सो दिस वाज द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द रूरल बैंकिंग इन इंडिया। I hope that you like this content, you enjoyed this topic. Dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.